कि शिमला ग्रामीण के हमारे जो जनप्रतिनिधि यानी कि इस बार के जो पंचायती राज संस्थाओं में चुन करके जो आए प्रतिनिधि, उनके साथ थोड़ा सा समय निकाल करके एक मुलाकात की जाए, बात की जाए। 2 बार 3 बार इस कार्यक्रम के सिलसिले में बातचीत हुई, लेकिन वो कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी परसों ही मुझे कहा कि ये कार्यक्रम हम यहीं कर देते हैं शिमला शहर के अंदर। तो शिमला शहर के अंदर शिमला ग्रामीण के लोग आए और इसमें हमको भी आप सबके बीच में आने का मौका मिला। इस अवसर में सभी जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि चुन करके आए हैं, नगर पंचायत के चुन करके आए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं इस बात को भी देख रहा था, बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं जो 3 बार 4 बार 5 बार भी जीत करके आए हैं। स्वाभाविक रूप से पार्टी के संगठन में तो हम वर्षों से काम करते हैं, कभी एक पद पर काम करते हैं, दूसरे पद पर काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो पार्टी आपको अवसर देती है। लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते एक बार जीतने के बाद अगर अच्छा काम करते हैं तभी दूसरी बारी मिलती है, और अच्छा काम करते तब तीसरी बारी मिलती है, और बहुत ही अच्छा काम करते हैं तब चौथी बार 5वीं बार भी जीत करके आते हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इस विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से आप मुकाबला करते हैं कि संघर्ष का लंबा दौर देखने को मिलता है। क्योंकि कांग्रेस के पास जो नेतृत्व यहां पर है, उस नेतृत्व के बारे में थोड़ा सा ऐसा एक धारणा बना करके बैठे हैं लोग, शायद कुछ लोग, कि यहां जीतना मुश्किल है। और मैं आप सबके बीच में इस बात को कहना चाहता हूं, धारणाएं एक बार नहीं अनेकों बार टूटी है। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ता हूं, वहां जमानत जब्त होती थी, हमेशा ही जमानत जब्त होती थी, और धारणा ऐसी थी कि यहां भारतीय जनता पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती है। लेकिन कभी दौर आता है, शुरुआत होती है कहीं न कहीं से। क्योंकि मैं खुद इस बात को लेकर के आप सबके सामने कह सकता हूं, इस बात को कह सकता हूं, गढ़ था वो, यानी कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार के बाद अगर हिमाचल प्रदेश में सबसे मजबूत अगर कोई नेता थे कांग्रेस पार्टी में उस दौर में, तो वो मेरे विधानसभा क्षेत्र ठाकुर कर्म सिंह जी थे, जो 4 बार हिमाचल प्रदेश में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। हिमाचल अस्तित्व में आने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर एक ही व्यक्ति रहा, वो ठाकुर कर्म सिंह जी रहे। बड़े नेता थे, बड़ा कद था। तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी यही धारणा थी कि भाजपा नहीं जीत सकती है, मुश्किल है, कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं हो सकता है। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं, आप सबके बीच में इस बात को कह सकता हूं कि वहां की जनता के बीच में रच बस करके जब हमने काम किया, परिणाम यह हुआ कि आज उसी विधानसभा क्षेत्र से हम 6ठी बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर। पछात भी ऐसा था, वहां भी ऐसी धारणा थी नहीं जीत सकते। कश्यप जी को, ये भी बीडीसी के मेंबर थे पहले, इसलिए बीडीसी के मेंबर, इस बात को आप ध्यान रखिए जरा।
विधायक भी बनते हैं और एमपी भी बनते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को मैं कहता हूं आप सबके बीच में कि भाई, जब एक इरादा, मजबूत इरादा हम तय कर लें, जोश और जुनून के साथ हम काम करना शुरू करें, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस बात को आप मान करके चलिए। और इसलिए इस धारणा से बाहर निकलने की कोशिश करिए, और जो नहीं निकल पा रहे हैं उनको निकालने की कोशिश करिए। पंचायत के इस बार के चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार ने प्रयत्न किया कि यह चुनाव ना हो। डिजास्टर एक्ट लगा दिया हिमाचल प्रदेश में। डिजास्टर एक्ट के तहत चुनाव टाले जा सकते हैं, और सिर्फ एकमात्र टारगेट था कि चुनाव नहीं होने देना है। चुनाव इसलिए नहीं होने देने पंचायत के क्योंकि चुनाव का परिणाम कांग्रेस को हराने का आएगा। लेकिन हम लड़े उस सारी चीज के लिए। लोकसभा, ये शिमला हाई कोर्ट में भी लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और उसके बाद जाकर के सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने के बाद हिमाचल प्रदेश में आप सब जनप्रतिनिधि के नाते यहां पर बैठे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। जो सबसे मूल इकाई है लोकतंत्र की, उसको बचाए रखने के लिए। अन्यथा पंचायत के चुनाव इस कार्यकाल में कांग्रेस करवाना ही नहीं चाह रही थी। आज हम एक पत्रकार वार्ता से अभी आप सबके बीच में यहां आ रहे हैं कि 2 महीने 10 दिन हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव के परिणाम को आकर के हो गए, लेकिन अभी शिमला जो प्रदेश की राजधानी है, वहां उस जिले की जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय नहीं हो पाई। आप अंदाजा लगाओ कि लोकतंत्र की बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कभी हिमाचल प्रदेश में आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में इतनी देर तक चुनाव चेयरमैन वाइस चेयरमैन के रोके गए कहीं कभी नहीं हुआ, ना भाजपा के कार्यकाल में, ना कांग्रेस के कार्यकाल में। लेकिन चुनाव के परिणाम हिमाचल प्रदेश बसपा पंचायती राज संस्थाओं के शहरी निकाय को जो आए, तो कांग्रेस की होश उड़ गई है, कांग्रेस के नेताओं की। हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, 12 जिले में से 10 जिले में जिला परिषद के चुनाव चेयरमैन वाइस चेयरमैन के संपन्न हुए। 9 जगह कांग्रेस के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए कैंडिडेट तक खड़े नहीं हो पाए। 9 जगह 10 में से भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चेयरमैन वाइस चेयरमैन जीत गई। अब शिमला के लिए तो उनके लिए लाज का विषय बना हुआ है, और मैं तो हैरान हूं। लाखों रुपए की घोषणा की जा रही है, आप आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, इतना दे देंगे। लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पिछले कल इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर ब्लॉक समिति का चुनाव होना था, अभी तक वो चुनाव नहीं हो पाया है। इंदौरा में ब्लॉक समिति में 26 मेंबर्स हैं टोटल, 26 में से 25 भाजपा के जीत करके आए, एक आया कांग्रेस का। यानी कि चेयरमैन के लिए प्रपोज करने के लिए भी आदमी उनके पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव की तारीख नहीं तय की। कांग्रेस के एक नेता ने कंप्लेंट कर दी, और पुलिस के दबाव में इस प्रकार से वहां पर हालात पैदा की। एक भारतीय जनता पार्टी के बीडीसी के मेंबर को घंटों पुलिस थाने में बुला करके उनको पूछा जा रहा है, आपके ऊपर दबाव तो नहीं है, आपको पैसा तो नहीं दिया। वो बोलते कि हमारी कई पीढ़ियां भाजपा में निकल गई, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं, मोदी जी हमारे नेता हैं, हम भाजपा के चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए अपना वोट डालेंगे। लेकिन उसके बावजूद दबाव सरकार का इस कदर डाला जा रहा है।
हाईकोर्ट ने पिछले कल कहा कि कोई अधिकारी किसी के ऊपर भी इस प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता है। सरकार के प्रभाव में, सरकार के दबाव में ब्लॉक समिति के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का फैसला नहीं हो सकता है। अब जाकर के 13 तारीख की डेट लगाई है और यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में, शिमला की। अब की बार जो पूरे हिमाचल प्रदेश में अधिकांश ब्लॉक समितियां भाजपा की बनी, नगर परिषद, नगर पंचायतें भाजपा की बनी। जब बुरी तरह से हार हो गई तो सुक्खू जी कहने लगे कि ये तो पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं होता। अरे नगर निगम का चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में 4 जगह हुआ, धर्मशाला में हुआ, पालमपुर में हुआ, मंडी में हुआ, सोलन में हुआ, वो तो पार्टी के सिंबल पर हुआ। कितनी जगह जीते आप? 4 में से 3 जगह भाजपा के मेयर, डिप्टी मेयर बने। सिर्फ एक जगह जो है कांग्रेस के मेयर, डिप्टी मेयर बने। और जिला परिषद में एक जगह सिर्फ चंबा में, और वो भी एक वोट से, वो भी दबाव डाल करके। अब सारी चीजों को लेकर के कहने की आवश्यकता नहीं, क्या क्या किया होगा मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं कहना है। यानी कि मैं इस बात को कह सकता हूं कि अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो जमीन की आवाज आई है वो कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की। जमीन के बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि जो सबसे छोटी इकाई पंचायत की है, उससे संदेश आया है लोकतंत्र के माध्यम से, जनमत के माध्यम से, कि कांग्रेस का सफाया आने वाले समय में होगा और होकर के रहेगा। आप जनप्रतिनिधि के नाते मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार जनप्रतिनिधि के नाते जो आपकी भूमिका है, उस भूमिका को आप निभाएं, बहुत जिम्मेवारी के साथ आप काम करें। एक बार प्रधान बन जाता है तो जिंदगी भर उसके नाम के आगे प्रधान जी लग जाता है। फिर वो प्रधान नहीं भी रहता तो भी आओ प्रधान जी नमस्कार, ऐसे होती रहती है, आते जाते नमस्कार होती रहती है प्रधान जी। जैसे एमएलए बन जाता तो उसको फिर एमएलए है भी नहीं, फिर विधायक बोलते क्या हाल है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही होता है। एक जनप्रतिनिधि के नाते आपको एक सम्मान मिला है और उस सम्मान के अनुरूप आप सब लोगों ने काम करना है, आपने बेहतर ढंग से काम करना है। अगर अच्छा काम करते हैं तो एक बार के कार्यकाल में भी लोग वर्षों तक याद करते हैं कि वो प्रधान बना था, उस प्रधान ने गांव में ये नया काम किया, अच्छा काम किया। इस नाते मैं देख रहा हूं कि बड़ी अच्छी संख्या में आपके यहां पर जीत करके आए हैं। 37 प्रधान, 31 उप प्रधान जीत करके आए हैं, 14 बीडीसी के मेंबर जीत करके आए, और उसके बाद काउंसलर जीत करके आए हैं। जब मैं पहली बार भी 98 में 1998 में विधायक बना तो मेरे पास पंचायत में प्रधान जो है वो 4 थे कुल। लेकिन आज अच्छी बात है कि हमारे अच्छी संख्या में प्रधान आए। 78 पंचायतों में से लगभग 72 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान भाजपा के बने हैं। लेकिन दुख इस बात को लेकर के है, चिंता का विषय है थोड़ा सा, वो 70 जगह मुकाबला भाजपा के बीच में हुआ है। यहां पर भी बहुत सारे ऐसे आए होंगे मेरे ख्याल में, तो उसमें देख लेना आप लोगों ने कि भाई पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पंचायत के झगड़े में कहीं ढाल मुजरा बंद हो गया हो, उसको खोल देना, वक्त पर खोल देना, क्योंकि अगला विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है। कई बार रह जाती है ये सारी बातें। अब हम जाते हैं जब विधानसभा के चुनाव के जाते हो तो कोई आदमी थोड़ा सा मुंह चेहरे से मालूम पड़ जाता कि दुखी क्यों। हम बोलते भाई क्या, भी क्यों बोलते ये तो नहीं दिखना चाहिए, बोलते ये तो भाई क्यों नहीं दिखना, कार्यकर्ता इसने इलेक्शन लड़ा मेरे खिलाफ, बोलते हैं। उनके दिमाग से इस बात को निकालना बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब दिमाग से निकालें इस बात को। अगर कहीं ढाल मुजरा बंद हो गया तो खोल देना उसको, मेहरबानी करके। कम से कम अच्छे माहौल में हम सब लोग संगठन के हैं, पार्टी के हैं, परिवार के हैं, हमको पार्टी के लिए काम करना है।
और ये पहल किनको करनी पड़ेगी? जो जीत करके आए हुए, ये पहल उनको करनी पड़ेगी। अभी हम देख रहे हैं, अभी बहुत सारे, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में अभी देख रहा था, दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी शायद इसी तरह के हालात होंगे। जो जीत करके आया है वो बुके लेकर के, लड्डू का डब्बा लेकर के आया कि मैं चुनाव जीत करके आया हूं, लेकिन जो हार करके आया वो भी आ रहा है, वो हारा है और मैं इन्हीं लोगों के कारण हारा हूं। बहुत विचित्र परिस्थिति होती है हमारे सामने फिर कि भाई उस हारने वालों के कारणों की जांच करें या उसको बधाई, जो जीता है उसको बधाई दें, उसको क्या करें। तो ये काम आप सबको करना पड़ेगा खुलेआम। शुरुआत आपको खुली अपनी ओर से करनी पड़ेगी। जो जीत करके आए हैं उनकी जिम्मेवारी हायर साइड में है। जो हारा होता तो उसको तो थोड़ा दर्द होगा ही होगा भाई, क्योंकि वो चुनाव जीत नहीं पाया है। और ये भी मान करके चलिए कि चुनाव जब होता है तो वो चुनाव छोटा चुनाव होता है। जब चुनाव होता है तो सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। ये इस तरह का आदमी है, वो उस तरह का आदमी बोला जाता है। अपने प्रतिद्वंदी को अच्छा बोलना दे तो संभव होता नहीं लोकतंत्र में, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा परिवार, हमारा संगठन जो है वो एक है। जो हो गया सो हो गया। पार्टी को प्रधान की वजह से, उप प्रधान की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात को आप सुनिश्चित करें। और बाकी सारी चीजों को लेकर के दौर निकल रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है। साल भर का वक्त रह गया। अब आपको बताऊं मैं कि अभी सितंबर के बाद आप मान करके चलिए कि हम इलेक्शन ईयर में प्रवेश करने जा रहे हैं, चुनावी वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सितंबर अक्टूबर के महीने में लग जाएगा, एक साल बाद। तो चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब तैयारी का वक्त किस चीज के लिए आ गया? विधानसभा के चुनाव के लिए। अब रवि जी कह रहे थे बहुत सारे विकास के कार्य हुए, बहुत सारी सड़कें वहां पर दी, बहुत सारी और भी इंस्टीट्यूशन दिए थे। कुछ इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, कुछ इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज शायद बंद कर दिए। मेरे ख्याल एसडीएम का दफ्तर दिया था हमने, उसका क्या किया हमने? वो बंद किया फिर शुरू किया, ऐसा किया। आपकी फाइल पे केवल साइन किए, बाकी वही फाइल आप। तो सारी चीजों को लेकर के ऐसी परिस्थितियां। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपके यहां से जो चुन करके आए भी हैं, जो वहां के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी हालत भी सरकार में अच्छी नहीं लग रही है मुझे। आज मैं खबर देख रहा था कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त की तारीखें सब अलॉट कर दी। कौन मंत्री कहां जाएगा उनका जिक्र नहीं है शायद कहीं, मुझे मालूम नहीं क्या है। एक जगह तो विधायक को ही भेज दिया है। उनके लिए तो पता नहीं, मुख्यमंत्री जी घोषणा 4 बार कर चुके, ये मंत्री होगा, कब होगा पता नहीं बोलते। बहुत कांग्रेस की वर्तमान की सरकार की अगर हम बात कहें, बहुत बुरी हालत है। लोग आज याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जब काम होता था, सड़कों का काम होता था, पुलों का काम होता था, स्कूल का भवन बन रहा था, हॉस्पिटल का भवन बन रहा था, नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। पिछले 4.25 साल के कार्यकाल में पूर्ण विराम लगा हुआ है। ऐसी सरकार हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं दी। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक भी तालाबंदी चली हुई है। ये संस्थान क्यों खुला, इसको बंद कर दीजिए, वो क्यों खुला, उसको बंद कर दीजिए। और शायद मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो गवर्नेंस का मॉडल ही तालाबंदी है। वो खुलेआम इस बात को स्वीकार करते हैं कि काम करने के बाद ना वीरभद्र सिंह जी द्वारा जीते, ना शांता कुमार जी जीते, ना धूमल जी जीते, ना जयराम जीता बोलते हैं। तो ऐसे में बोलते सुखू कैसे जीतेगा बोलते हैं। तो काम करने के बाद जब नहीं जीतेंगे तो काम करने किस लिए बोलते हैं। एक नया मॉडल उनके कॉन्सेप्ट में शायद इस प्रकार का बैठा हुआ दिमाग में। हमने कहा हम चुनाव जीतने के लिए नहीं, हम जिस जिम्मेवारी के साथ आए थे कि हिमाचल को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है, हमको काम करना है, तो हमने काम किया। और उनको लगता है
काम करने से कुछ नहीं होता है, आराम करके भी जो है वो वक्त निकालना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। अब वो सारी चीज के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा आप सबसे इतना निवेदन है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के चुने वो प्रतिनिधि के नाते आपके अधिकार हैं और उन अधिकारियों का आप उपयोग करें। अपने अपने जो पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला परिषद की वार्ड है, नगर पंचायत की वार्ड है, कुछ ऐसे कार्य करें जो हट करके हों, जिसके कारण आपकी पहचान वहां पर बने। कार्यकाल पूरा होने के बाद आप चुने जाते हैं या नहीं चुने जाते वो अगला विषय है, लेकिन लोग आपको याद करें कि वो थे तो उनके कार्यकाल में ये काम हुआ है, उस बात को याद रखें। आज हम सत्ता में नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन लोग इस बात को लेकर के कहते हैं कि पिछली सरकार में हिमकेयर योजना थी जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम हुआ। याद करते हैं लोग, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक नहीं अनेक को, चाहे वो सहारा योजना है, गृहिणी सुविधा योजना है, चाहे वो शगुन योजना है, चाहे जितनी भी योजना है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, लोग आज याद करते हैं। आज विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में ऐसी है कि कांग्रेस की सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसको कांग्रेस के नेताओं से अगर हम पूछें कि तुम बताओ तुम्हारे 4 साल के कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, तुम एक स्कीम का नाम लगाओ जिस स्कीम को लोग याद करते हो। एक भी स्कीम ऐसी नहीं है। हम 4 साल से सत्ता से बाहर हैं, लेकिन लोग उन्हीं योजनाओं को याद करके हमको पूछते हैं। कांग्रेस का एक नेता हमको कहने लगे, यार बोलते करें तो करें क्या, सुबह उठते हैं तो बोलता है कोई मेरे को सारा योजना का बंद हो गया, तो हमको दिमाग में आती है यार ये तो जयराम ने शुरू की थी, भाजपा ने शुरू की थी, आपकी याद लाते हैं। फोन लोग करते हैं कि हिमकेयर के तहत जो हमारा इलाज, हमारा कार्ड नहीं चल रहा है उसको, यानी कि जो भी योजनाएं जो चली है पिछली सरकार की चल रही है, उन योजनाओं को लोग आज भी याद करते हैं और कांग्रेस की सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को भी याद लाते हैं। और एक नेता कह रहा था कि सचमुच में हम बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं जब आपकी सरकार नहीं है, फिर भी आपकी सरकार की स्कीमों का जिक्र हमारे कान में जब गूंजता है, जब सामने वाला पूछता है कि हमको सहारा योजना का पैसा नहीं मिला, हिमकेयर का पैसा नहीं मिला, हमको जो है गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिलना था वो नहीं मिला, तो हमारा तो दिमाग को तो हमने क्या किया बोलते 4 साल के कार्यकाल। जब किया ही नहीं हो तो सुनना ही पड़ेगा भाई। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल अब समापन की ओर है, और ऐसे में निश्चित रूप से आने वाले समय में इस बात को आप मान करके चलिए, जब सरकार बनेगी तो भाजपा की बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब सरकार बनेगी, आज से ही हम मेहनत करना, परिश्रम करना शुरू कर दे, मेहनत करना। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, चुनौतियां उनके सामने भी कम नहीं है। अनेक परीक्षाओं के दौर में से केंद्र सरकार भी गुजर रही है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा देश का नेतृत्व गुजरा, लेकिन सामना कर रहे हैं। जब चुनौती कड़ी हो तो सामना करने के लिए भी आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि आपको मजबूती के साथ सामना करने के लिए मन बनाना पड़ेगा। अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आप सत्ता से बाहर करना है तो हमको भी मन पक्के मजबूत मन के साथ लगना पड़ेगा। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि डटिए, पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि के नाते आप अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपनी पंचायतों में, अपने अपने इलाके में अच्छा काम करें और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी करें। निश्चित रूप से जब सरकार भाजपा की बनेगी तो नेता बड़ा है चाहे छोटा है, कांग्रेस पार्टी का हम चुनाव जीत सकते हैं। और जो बड़ी चुनौती के दौर में से गुजर करके, संघर्ष करके किसी चीज को हासिल करना, जीतना, उसका आनंद कुछ और आता है।
आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आप के सामने जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए आप परिश्रम करें, मेहनत करें, और निश्चित रूप से दिन आएगा जब विजय होगी और हिमाचल प्रदेश में जब सरकार भाजपा की होगी, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश में जब भाजपा की सरकार होगी, तो जो कमी रही है उस कमी को पूरा करेंगे, मिल करके आप सबके बीच में आएंगे। और मेरी इच्छा थी कि मैं आप सबके बीच में वहाँ आऊँ, आपके इलाके में आऊँ, वहीं पर बात करूँ। आएंगे, आने वाले समय में हमारे कार्यक्रम बन रहे, लेकिन आज की मुलाकात हमारी यहीं हो गई। आगे की मुलाकात और हमारी बात होती रहेगी, उसके लिए हम आप सबके बीच में आएंगे। एक बार फिर से आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और मंडल की सारी टीम का भी धन्यवाद करता हूं, और हम मिलकर के आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब अच्छा वक्त आएगा तब फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। जो प्रस्ताव आपने सांसद महोदय जी के लिए लाए हैं वो आप प्रस्ताव इनको देते रहें, और ये तो आपका काम करते रहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जो पंचायतों को जो पैसा आता था डीसी के माध्यम से, वो तो लगभग उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा मत रखना। इसलिए उसकी उम्मीद तब पूरी होगी जब सरकार भाजपा की बनेगी, सब सारी चीज़ें ठीक होंगी। इतनी बात कहते हुए आप सबके बीच में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।